अगर हम ध्यान की स्थिति में ही धीरे धीरे डूबते हुए सो जाएं, तो उसके व्यापक परिणाम होंगे। रात्रि पूरी की पूरी, निद्रा पूरी की पूरी ध्यान में परिवर्तित हो सकती, हो जाती है। तो ऐसे तो ये जब आप अपने बिस्तर पर सोएं, तब बिस्तर पर सोकर ही करने को है। सबसे पहले तो शरीर को पूरी तरह शिथिल छोड़ देना है, रिलैक्स कर देना है। और शरीर के साथ एक बहुत मजा है, हम जो भी आज्ञा उसे दें वो हमेशा मानने को तैयार है। हम हाथ से कहते हैं उठो तो हाथ उठाता है, हम पैरों से कहते हैं चलो, पैर चलने लगते हैं, हम पैरों से कहते हैं खतरा है दौड़ो, तो पैर दौड़ने लगते हैं। जब शरीर दौड़ने के लिए आज्ञा मानता है, चलने के लिए आज्ञा मानता है, तो क्या शरीर सोने के लिए आज्ञा नहीं मानेगा? जरूर मानेगा। हमने कभी आज्ञा दी नहीं, इसलिए हमें पता नहीं। शरीर ये भी मान लेता है कि बिल्कुल शिथिल हो जाओ, तो शरीर बिल्कुल शिथिल भी हो जाता है। और शरीर इतना शिथिल हो सकता है कि जैसे बिल्कुल मिट गया, शून्य हो गया। शरीर जब पूरी तरह शिथिल हो जाता है, तो शरीर की शिथिलता का परिणाम होता है कि श्वास अपने आप धीमी हो जाती है। जब हम दौड़ते हैं तो श्वास तेज हो जाती है, जब हम क्रोध में होते हैं तब भी श्वास तेज हो जाती है, जब कोई तीव्र वासना से भरता है तब भी श्वास तेज हो जाती है। जब शरीर को हम बिल्कुल शिथिल छोड़ देते हैं तो श्वास भी शिथिल होकर एकदम शांत हो जाती, बहुत धीमी हो जाती। एक तरफ तो श्वास शरीर से जुड़ी है और दूसरी तरफ श्वास विचार से जुड़ी है। जब आपके विचार बहुत तीव्र चलते हैं, क्रोध में या वासना की किसी भी चित्त स्थिति में, तो श्वास तेज हो जाती है। तो जब श्वास शांत होती है तो अपने आप विचार भी भीतर शांत हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो शरीर को एकदम शिथिल छोड़ देना है, आज्ञा देनी है कि शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ। एक 2, 4, 8 दिन के प्रयोग से आप पाएंगे कि शरीर को इतना शिथिल किया जा सकता है कि कोई ऑपरेशन भी करे तो भी पता ना चले, इतना शिथिल हो सकता है शरीर। फिर दूसरे तल पर अपने आप श्वास शिथिल हो जाएगी, लेकिन फिर श्वास को भी शिथिल होने की आज्ञा देनी है। और जब श्वास को भी शिथिल होने की आज्ञा देंगे तो धीरे धीरे पाएंगे कि श्वास भी इतनी शांत हो जाती है कि कुछ दिनों के प्रयोग के बाद ये समझ में नहीं आता कि श्वास चल रही है या नहीं चल रही। चलती है, बहुत धीमी हो जाती। जब श्वास बिल्कुल धीमी हो जाती तो विचार एकदम विरल हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। कभी आता है विचार, कभी नहीं आता, एकदम ठहरे से रह जाते। फिर तीसरे तल पर विचारों को भी आज्ञा देनी है कि शांत हो जाओ, शिथिल हो जाओ, मौन हो जाओ। जब शरीर पर सफलता मिलती है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, जब श्वास पर सफलता मिलती है तो और बढ़ जाता है। फिर आप विचार को भी आज्ञा देने में समर्थ हो जाते हैं कि ठहर जाओ, रुक जाओ, शांत हो जाओ। शरीर शिथिल हो जाए, श्वास शांत हो जाए और विचार शून्य हो जाए, तब क्या रह जाता है? तब रह जाते हैं आप स्वयं, तब रह जाती है अकेली चेतना, अकेला बोध, अकेली अवेयरनेस। तो उस बोध को शांति से जगाए रखना है, सोने नहीं देना है। अक्सर संभावना होती है हमारा शरीर शिथिल हुआ कि हम नींद में गए, क्योंकि हमारा शरीर कभी नींद में ही शिथिल नहीं होता। असल में नींद ही हम भूल गए, करीब करीब भूल गए। मुश्किल से कोई आदमी ठीक से सोता, नींद बिल्कुल खत्म हो गई। सभ्यता ने जिन चीजों को नष्ट किया है उनमें नींद सबसे बहुमूल्य थी, उसको नष्ट कर दिया है सभ्यता ने। अमेरिका जैसे मुल्कों में तो 3 आदमियों में से 1 आदमी बिना दवा के नहीं सो रहा है। अमेरिका सबसे सभ्य मुल्क है इस वजह से। अमेरिका में और सभ्यता आएगी तो फिर 3 में से 3 ही दवा लेके सोएंगे। अभी हम बहुत असभ्य हैं, अभी हम में से कई लोग बिना दवा के सो जाते हैं, लेकिन सभ्यता की दौड़ में हम भी हैं। भगवान ने चाहा तो हम भी जल्दी सभ्य हो जाएंगे और हम भी दवा लेके सोया करेंगे। नींद खत्म हो गई है,
इसलिए आपको नींद तो पूरी होती नहीं, तो जैसे शरीर शिथिल होता है नींद में डूबने की संभावना है, इसलिए थोड़ा सचेत रहना है। तो सुबह मैंने जो आपसे कहा था वो सचेतना का प्रयोग है, उसको जारी रखना है। शरीर को सुझाव देना है शिथिल हो जाओ, मन को, विचार को, सबको शिथिल कर देना है, लेकिन भीतर कोई भी आवाज सुनाई पड़ रही हो उसके प्रति सचेत बने रहना है। वो सचेतना के लिए मेजरमेंट होगा, नाप होगा कि मैं भी जागा हुआ हूं। भीतर जागते रहना है और सबको सुला देना है, शरीर को सुला देना है, प्राण को सुला देना है, विचार को सुला देना है और खुद जागते रहना है। थोड़ी देर में जब ये सब सो जाते हैं तो एक अपूर्व शांति का और आनंद का बोध होना शुरू होता है, एक अपूर्व जागरण अनुभव होता है। तो कोई 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर सुखद हो उस प्रयोग को करें, फिर चुपचाप सो जाएं बिस्तर पर ही। तो उसी शांत मौन स्थिति में रात बीत जाएगी। और अगर एक थोड़े दिन गहरा प्रयोग चला तो आप नींद में भी जानेंगे कि कोई जागा हुआ है। सब सो जाएगा और कोई जागा रहेगा, कोई भीतर जागा रहेगा, कोई भीतर परिपूर्ण होश से भरा रहेगा। जब भीतर कोई जागा रहेगा तो स्वप्न विलीन हो जाएंगे, कोई स्वप्न मन पर नहीं रह जाएगा। और अगर रात पूरी की पूरी स्वप्न शून्य हो जाए तो दिन में इतनी शांति अनुभव होगी जिसकी कल्पना भी नहीं है। रात के स्वप्न चित्त को कितना उद्विग्न कर जाते हैं, उनका परिणाम पूरे दिन भर शांत रहता है। दिन भर एक भीतर कोई शीतल और कोई शांत केंद्र बना रहेगा, सब चलता रहेगा और भीतर कुछ शांत रहेगा।